लंबे समय तक हिंदुस्तान में उन लोगों ने हुकूमत की है। सरकार बनाकर जनता की सेवा नहीं की है, बल्कि हुकूमत किया। सेवा करने वाली सरकार यदि कोई आई है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार है। हम सरकार केवल शासन चलाने के लिए नहीं करते, हम सरकार बनाते हैं तो जनता की सेवा करने के लिए हम सरकार बनाते हैं। काम क्या क्या हुआ है, यदि मैं इसकी चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा, बहुत लंबा समय लगेगा। अब जैसे यहां लोग बैठे हैं, जिनके पास कच्चा मकान रहा होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं शायद ही कोई बचा होगा तो उसको भी मिलेगा। शायद ही ऐसा कोई बचा होगा जिसके पास कच्चा मकान रहा होगा, कच्ची छत रही होगी, उसको पक्का मकान न मिल गया। इतना ही नहीं, हमारा प्रधानमंत्री यह भी सोचते हैं हर घर में हमारी गरीब माताओं बहनों को पानी लेने के लिए घर से बहुत दूर न जाना पड़े, घड़े पर खड़ा भरा हुआ पानी का लेकर अपने घरों को वापस आए। यह सिलसिला बंद होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि इस हिंदुस्तान का एक भी घर शेष नहीं बचेगा जिस घर में नल के माध्यम से जल न पहुंच जाए। मेरे बहनों भाई, मैं समझता हूं यह काम यहां प्रारंभ हो गया हो, या यह काम प्रारंभ हुआ है ना यहां, बताइए। पर इस हद तक जाकर जनता की चिंता करना, जिसके अंदर सेवा का भाव होगा मेरे बहन भाइयों, वही कर सकता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता। और मैं तो आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोगों ने फिर से यहां पर डबल इंजन की सरकार बना दी है। डबल इंजन की आप लोगों ने सरकार बना दी है। और मैं कहना चाहता हूं आपने कृपा की है। यहां पर बड़ी संख्या में किसान भी बैठे होंगे, किसान यदि नहीं होंगे किसान परिवारों के लोग बैठे होंगे। मैं जानता हूं, मैं भी किसान परिवार से आता हूं। धान, गेहूं, राई, जो कुछ भी पैदा होता है, कभी कभी यह होता है कि ज्यादा जब पैदावार हो जाती है तो उसकी कीमत कम हो जाती है। जितनी कीमत किसान को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। जानते हैं हम लोगों ने क्या सोचा है? बहनों भाइयों, तय कर दिया है हमारे प्रधानमंत्री ने 1.25 लाख करोड़ रुपया, 1.25 लाख करोड़, 1 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 100 लाख नहीं, 1.25 लाख करोड़ रुपया। ये आपके समझ में ना आता तो घर में जाकर बच्चों से पूछ लेना कि 1.25 लाख क्या होता है। 1.25 लाख करोड़ सारे देश भर में खर्च करेंगे और भंडारण की व्यवस्था करेंगे। यदि हमारे किसान को उसके उपज की उचित कीमत यदि नहीं मिल पा रही है तो अपना वह पैदा हुआ अनाज ले जाकर भंडार में रख दे, थोड़ा पैसा वहां से ले ले, घर का कामकाज चलाए और जब कीमत बढ़ जाएगी तो ले जाकर बाजार में उसे बेच दे। यह चलेगा कि नहीं चलेगा? और इस प्रकार की सोच 55 वर्षों तक इस भारत में कांग्रेस पार्टी की नहीं रही है। यह सोच यदि किसी की हो सकती है, जो सेवा भाव से राजनीति करेगा उसी की हो सकती है, और यह सोच यदि किसी की है तो भारतीय जनता पार्टी की सोच। मुझे जहां तक खुशी हुई, बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश में ऐसे थे जिनको जमीन जाकर जोत लेते थे, लेकिन स्वामित्व का अधिकार उनको प्राप्त नहीं था। लोगों के घर बने थे लेकिन मालिक नहीं थे, वो घर को बेच नहीं सकते थे, स्वामित्व का अधिकार नहीं था। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत 20 लाख लोगों को मध्य प्रदेश में मालिकाना हक दिया गया है। कल्पना कर लीजिए कि सारे हिंदुस्तान में क्या होगा। छोटी छोटी चीजों की तरफ ध्यान यदि किसी ने दिया है, जमीनी राजनीति करने वाली हिंदुस्तान की इकलौती राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किया है मेरे मित्रों। और मैं आपसे कहकर जाना चाहता हूं, गरीबों को हर मुसीबत से बचाना यही है मोदी की गारंटी। गरीबों को हर मुसीबत से बचाना यही है मोदी की गारंटी। और भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आप लोग मिस्टर पुलिस इंस्पेक्टर, बी कॉफम, और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि संकट से इस देश को यदि कोई बात सकता है तो भारतीय जनता पार्टी पर है। आप सबका सपोर्ट चाहिए।
अब भ्रष्टाचार 10 साल हो गए हम लोगों को, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप कोई लगा पाया? कांग्रेस की सरकारों पर आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार के आरोप ही नहीं लगे। कांग्रेस के मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी। क्या कारण है कि हमारे ऊपर तो भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस नहीं लगा पा रही है और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे? सत्ता में रहते हुए मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी। और मुझे याद आता है कि राजीव गांधी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे, कहते थे, मैं उनकी नीयत पर, उनकी ईमानदारी पर कोई सवालिया निशान नहीं लगाना चाहता, मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री ये व्यक्ति नहीं होता है, संस्था। किसी की आलोचना नहीं करता, लेकिन उनकी नीयत थी जो पैसा ऊपर से भेजा जाता है गरीबों के लिए, पूरा का पूरा पैसा उनके जेब में जाना चाहिए। लेकिन बेचारे कोई कर नहीं पाए। उन्होंने कहा हम क्या करें, दिल्ली के बैंकों से 100 पैसा नीचे भेजते हैं, लेकिन वो पहुंचते पहुंचते लोगों की जेब में बाबूसी 14 पैसा पहुंच पाता है, 86 पैसा या भ्रष्टाचार की में चढ़ जाता है। इस चुनौती को पहली बार आजाद भारत में किसी ने स्वीकार किया, हमारे प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया, और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया, एक ऐसी व्यवस्था कर दी, जनाधार, जनधन योजना, मोबाइल, आधार, तीनों को मिलाकर एक ऐसी त्रिमूर्ति तैयार कर दी, जिसे ट्रिनिटी कहते हैं। मिलाकर उन्होंने तैयार कर दी कि आज इसके माध्यम से 100 पैसा यदि दिल्ली के बैंक से चलता है तो आपकी जेब में 100 का 100 पैसा पहुंचता है, 1 पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं करने पाता। तो भ्रष्टाचार केवल भाषण देकर समाप्त नहीं किया जा सकता, इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करना हो, करने की दिल में तड़पन चाहिए, 1 पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं करने पाता। तो भ्रष्टाचार केवल भाषण देकर समाप्त नहीं किया जा सकता, इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करना हो, करने की दिल में तड़पन चाहिए, चाहत होना चाहिए, और यह करके हमारे प्रधानमंत्री ने दिखाया। देश की सुरक्षा का जहां तक सवाल है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। मैं समस्त देशवासियों को भी यहां से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आश्वस्त रहिए, आपके देश की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मैं पूरी तरह से सुरक्षित। आपने देखा होगा हुकूमत कैसे चलती है, आए दिन किसी न किसी राज्य में बड़ी बड़ी आतंकवादी वारदातें हो जाती हैं। आतंकवादी आते थे, 150 लोगों को मार करके नहीं। मुंबई में क्या हुआ 2008 में, पाकिस्तान से आतंकवादी आए समुद्र के माध्यम से, होटल में रहने वाले बड़ी संख्या में लोगों को मारकर चले गए।